परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की ये साखी एक ऐसे सत्संगी भाई की सच्ची घटना है जिनका बाबा जी पर एकदम अटूट विश्वास था। जब भी कोई काम फंसता तो ये भाई एक ही बात बोल देता कि बाबा जी अपने आप देख लेंगे, मैं क्यों चिंता करूं। ये भाई अपने परिवार के साथ हरियाणा के सिरसा शहर में रहता था। इस भाई की एक बेटी और एक बेटा था। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। इस भाई की पत्नी एक सत्संगी नहीं थी। वो देवी देवताओं की पूजा किया करती थी और वो चाहती थी कि उसका पति भी गुरु को छोड़कर देवी देवताओं को माने। परंतु सात संगत जी, गुरु का संग एक पूर्ण गुरु के साथ संगत जब पड़ जाए तो उसके आगे सब फीका है। इस भाई की एक छोटी सी साड़ियों की एक दुकान हुआ करती थी जिससे कि इनके घर का गुजारा चल जाता था। दुकान पर काम बहुत ज़्यादा तो नहीं होता था, लेकिन गुजारे लायक हो जाता था। तो ऐसे ही दिन बीतते गए और इस भाई की एक बेटी थी जो शादी के लायक हो गई थी। इन लोगों ने अपनी लड़की के लिए रिश्ते देखने शुरू किए तो भाई के किसी रिश्तेदार ने एक अच्छे परिवार के बारे में बताया। जब इन लोगों ने वहाँ बात चलाई तो मिलने का समय तय किया गया। दोनों परिवारों की आपसी रजामंदी के बाद रिश्ता कर दिया, जिसके बाद ये भाई बड़ा ही खुश था कि उसकी लड़की के लिए एक अच्छा लड़का और अच्छा परिवार मिल गया। तो कुछ दिन में शादी की तारीख भी पक्की हो गई। शादी से पहले लड़के वालों ने कुछ मांग रख दी जिसको पूरा कर पाना लड़की के पिता के लिए इतना आसान नहीं था। सात संगत जी, हुआ यूँ कि जब लड़की के पिता ने लड़के वालों से पूछा कि लड़के को क्या चाहिए, तो 2-3 बार पूछने पर लड़के ने मोटरसाइकिल की मांग रख दी। उस समय मोटरसाइकिल 30,000 से कम नहीं आती थी और लड़की के पिता का कारोबार इतना बड़ा नहीं था कि शादी के खर्च के अलावा एकदम से 30,000 का प्रबंध कर सके। लेकिन वो भाई सोचने लगा कि अब अगर मोटरसाइकिल ना दी तो लड़के वाले पूरा मान जाएंगे। तो उसकी बीवी ताने देने लगी कि जब सब कुछ तुमने अपने बाबे पे छोड़ रखा है तो मोटरसाइकिल भी बाबे से ही मांग लो। तो वो भाई कहने लगा कि तू चिंता ना कर, जैसे मेरे सद्गुरु ने आज तक हमारे सब काम बनवाए हैं वैसे ही इस बार भी बेटी की शादी वो खुद ही करवाएगा। वो खुद प्रबंध करवाएंगे। मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे का प्रबंध वो खुद करवाएंगे। मुझे मेरे सद्गुरु पर पूरा भरोसा है। सात संगत जी, जब लड़के ने मोटरसाइकिल की मांग रखी थी तो उसके ठीक 8 दिन बाद ही शादी की तारीख रखी गई थी। अब उस समय एक छोटे से कारोबारी के लिए 30,000 का इंतज़ाम करना, वो भी सिर्फ 8 दिन में, कोई आसान काम नहीं था। लेकिन इस भाई को भरोसा था कि शादी से पहले कैसे भी करके ये इंतज़ाम हो जाएगा। भाई रोज़ दुकान पर जाता और शाम को जब घर लौटता तो पत्नी ताने मारती कि आ गए 30,000। तो भाई कुछ ना कहता और अपने भजन सिमरन में बैठ जाता। ऐसे करते करते 6 दिन बीत गए और जब 7वां दिन आया तो भाई दुकान पर जाने से पहले बाबा जी से अरदास करने लगा कि बाबा जी मेरी लाज रख लेना। ये कहकर वो दुकान पर चला आया और शादी की तैयारी के किसी काम से उसको 2 घंटे के लिए दुकान पर से कहीं जाना पड़ा। तो वो अपने बेटे को दुकान पर बिठा गया और जब वापस आया तो उसे देखा कि दुकान के गले में बहुत सारे पैसे पड़े हैं। जब उसने गिने तो वो 70,000 से ज़्यादा थे। जब उसने इस बारे में अपने बेटे से पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए, तो वो बोला कि जब आप गए तो कुछ देर बाद एक लंबी सी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक अंकल उतरे और आकर कहने लगे कि बेटा, मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ साड़ियाँ खरीदनी हैं, तो मुझे अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाओ। तो मैंने उनको साड़ियाँ दिखाई। उन्होंने बहुत सारी साड़ियाँ पसंद कर ली और जब उन्होंने पैसे पूछे तो मैं अभी पैसों के हिसाब का जोड़ कर ही रहा था कि उन्होंने अपनी जेब से ये पैसे की गड्ढे निकाली और कहने लगे कि बेटा, मुझे ज़रा जल्दी है तो ये पैसे रख ले और मैं फिर दोबारा आ जाऊँगा।
अगर पैसे कम हुए तो और दे जाऊंगा। इतना कहते ही वो दुकान से चले गए। तो जब इस भाई ने हिसाब लगाया तो देखा कि साड़ियाँ जो वो लेकर गए हैं उन सब की कीमत तो 40,000 रुपये ही है और वो 70,000 देकर गए। साध संगत जी, ये सारा माजरा इस भाई को समझ में आ गया कि सद्गुरु ने उसकी मदद की है। उसको मोटरसाइकिल के लिए 30,000 की ज़रूरत थी और 30,000 ही फालतू वो जो दुकान पर आए थे वो देकर गए। इस भाई की पत्नी को विश्वास नहीं था कि ये 30,000 का इंतज़ाम आज आखिरी दिन भी कर पाएंगे। तो जैसे ही शाम को भाई घर पहुंचा तो पत्नी कहने लगी कि आ गए आज भी मुंह लटका के, कल बेटी की शादी है, अब क्या जवाब दोगे लड़के वाले को। तो भाई कहने लगा, मैं तुझे शुरू से कहता हूँ कि मेरा सद्गुरु कभी भी मुझे बीच मझधार नहीं छोड़ेगा। वो मेरा बेड़ा आज तक पार लगाता आया है और आगे भी लगाता आएगा, पर तुझे कभी विश्वास ही नहीं हुआ। फिर भाई ने अपनी जेब से 30,000 निकाले और पत्नी के हाथ में रख दिए और बोले, ये देख, ये है मेरे बाबा जी की ताकत। शादी से ठीक एक दिन पहले उन्होंने 30,000 भिजवा दिए। 30,000 देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई और जब उसके पति ने सारी बात बताई कि कैसे ये पैसे आए तो उसकी बीवी और भी हैरान हो गई कि ऐसे कोई 30,000 फालतू कैसे देकर जा सकता है। तो वो भाई कहने लगा कि तूने हमेशा मुझे ताने मारे कि अपने बाबे से मांग लो, मैं भी देखती हूँ वो कैसे देता है। तो आज तूने भी देख लिया कि मेरे बाबा जी ने कैसे ये पैसे भेज दिए। मेरे सद्गुरु कितने दयालु है। कोई उन पर विश्वास करे तो वो उनका विश्वास कभी टूटने ही नहीं दे सकते। अब इस भाई की पत्नी अपनी कही बातों पर, अपने तानों पर बहुत शर्मिंदा थी और उसने अपने पति से अपने किए की माफ़ी मांगी। तो वो भाई कहने लगा कि माफ़ी मुझसे नहीं, बाबा जी से मांग। आज उन्हीं की वजह से हमारी बेटी का रिश्ता हुआ और सब कुछ सही से चल रहा है। तो साध संगत जी, उस दिन से उस भाई की पत्नी भी इसी ओर लग गई और आगे चलकर उसने भी नामदान ले लिया। साध संगत जी, इंसान विश्वास तोड़ सकते हैं, लेकिन कोई रब का रूप हो तो वो हमारा विश्वास कैसे टूटने दे सकता है। बाबा जी तो रब है। अलग अलग युगों में भगवान इस धरती का कल्याण करने के लिए अवतार लेते रहते हैं। ये मालिक का रूप होते हैं और लोगों की भलाई करते करते मालिक में ही जाकर मिल जाते हैं। जो एक पूर्ण गुरु को आम इंसान समझने की गलती करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। साध संगत जी, आपको आज की ये साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।